आप लोगों की नहीं सुनी जा रही? बिल्कुल नहीं सुनी जा रही हैं। अब सच का अगर कहूँ तो मैं तो सक्रिय सदस्य आजीवन सदस्य हूँ भाजपा का। अच्छा। समझ गए ना कि बूथ अध्यक्षों को बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार किया जाता है भाजपा पार्टी के द्वारा। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है ही है। हम लोग बंधुआ मजदूर हैं। अरे भाई हम और आप सब बीजेपी से भी जुड़े हैं, वोट भी करते हैं, कार्यकर्ता भी हैं। जुड़ने का क्या मतलब? मैं अपनी नैतिक आवाज ना उठाएं? हम भाजपा को वोटिंग करते किस लिए करते हैं? आपने नेशनलाइज बहुत सारे काम किए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम देश के आंगन में रहते हैं, यहाँ से जब हम कराएंगे तो सरकारें असुरक्षित हो जाएंगी। वोटर हैं हम। 2011 के बाद आज तक बनी आप रोड देख लीजिए, 3-3 सांसद बदल गए, 5-5 विधानसभा के विधायक बदल गए, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता। नमस्कार, मैं हूं सौरभ सरोज और आप देख रहे हैं अपना यूपी न्यूज। अभी मैं उत्तर प्रदेश की जनपद सुल्तानपुर में, और जिस अभी स्कूल के बाहर आप हमें देख रहे हैं, कभी मैं इसमें पढ़ाई किया हूं। ये जो है आपको बरियार इंटर कॉलेज दिख रहा होगा। हालांकि यहीं से बगल में एक सड़क जो है कई गाँव को जोड़ती हुई जाती है, लेकिन इस गांव की कंडीशन साथियों मैं आपको बता दूं, लगभग 5 साल हो गया इस विद्यालय को छोड़े हुए, लेकिन इसकी जो स्थिति है वो अभी तक नहीं सुधरी है। यहाँ के लोगों से मैंने पहले जब बात करी थी तो लोगों ने बताया था कि भैया लगभग 15 सालों से ये सड़क ऐसी है। तमाम सारे लोग आए, हमने उनको सांसद बनाया, विधायक बनाया, मंत्री बनाया, लेकिन उनका कहीं पर पता नहीं चलता। ऐसे में तमाम सारे जो ग्रामीण हैं उनके अंदर आक्रोश है। हालांकि ऑफलाइन जब हमने इनसे बात करी तो इन्होंने बताया कि इस बार हम लोग जो है 2027 में वोट का बहिष्कार करेंगे। और ऐसे में तमाम सारे सीनियर लोग हमारे साथ हैं। सर, क्या नाम होगा आपका? मेरा नाम श्रीपद सिंह है। जी। कहाँ के रहने वाले हैं आप? गांव ग्राम भरखरे। अच्छा जी। किसी पद पर है आप बीजेपी में? हाँ, बूथ अध्यक्ष है। अच्छा, एक्टिव मेंबर है। अच्छा, सक्रिय सदस्य। अच्छा, चलिए ठीक है। आपके गांव की एक समस्या बहुत बड़ी निकल करके सामने आ रही है सड़क की, जी। जबकि ये 15 साल की है। तो कहाँ कहाँ आपने एप्लीकेशन दिया था पहले? एप्लीकेशन मौजूदा विधायक को दिए हैं, 3 बार दिए हैं। कौन है विधायक? विधायक श्री सीताराम वर्मा जी। अच्छा। यहाँ लम्बुआ कार्यालय में, सुल्तानपुर भी गए थे। वहाँ भाजपा कार्यालय में, वहाँ भी एप्लीकेशन दिए थे। और लखनऊ भी एक ग्रुप जो है हमारा सोशल मीडिया से जुड़ा है, भाजपा के हैं लोग। वहाँ भी मिलने गए थे, लखनऊ में भी। और इस पर गहन चर्चा भी हुई, लेकिन केवल कोरा आश्वासन मिला और आज तक कोई काम हुआ नहीं। और सड़क की जो है जर्जर है हालत आपके सामने मौजूद है, देख ही रहे हैं। और इसके पहले देवमणि विधायक जी थे, उनके भी संज्ञान में था ये सड़क। और वरुण गांधी और मेनका गांधी सांसद थे, 10 साल, 5-5 साल का कार्यकाल था, उनको भी अवगत कराया गया था। लेकिन हाँ, राम भुवाल जी इस समय वर्तमान में सांसद हैं। और इन जनप्रतिनिधियों का जो है कभी क्षेत्र में या गांव में दिखाई ना पड़ना, ये सबसे बड़ा कारण तो यही है। काम क्या करेंगे? हाँ, बीजेपी में माना भी जा रहा है और तमाम सही सड़कों का भी कार्य हुआ है। तो आपकी गांव की सड़क काहे नहीं बन पा रही है? अब इसको तो बीजेपी अब हमारा हम लोग जैसे बूथ अध्यक्ष हैं तो गांव की समस्या को जो है जनप्रतिनिधि को दे देते हैं, बता दें। मतलब आप लोगों की नहीं सुनी जा रही? बिल्कुल नहीं सुनी जा रही हैं। अब सच का अगर कहूँ तो मैं तो सक्रिय सदस्य आजीवन सदस्य हूँ भाजपा का। अच्छा। समझ गए ना कि बूथ अध्यक्षों को बंधुआ मजदूर की तरह व्यवहार किया जाता है भाजपा पार्टी के द्वारा। बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है ही है, बहुत बड़ी बात है ही है। हम लोग बंधुआ मजदूर हैं। अरे भाई, हमारा काम है केवल झंडा लहराना। पार्टी के लिए जो है तू मैं झगड़ा भी करना पड़ता है। उसके बाद वोटरों को घर से निकाल करके वोट दिलवाते हैं। और जहाँ 2 पैसे का काम होता है, न कोई विधायक सुनता है, न कोई सांसद सुनता है। हाँ, जैसे कि देवमणि जी की बात करें, वो तो अपने ही विधानसभा से बगल में ही आते हैं, 6 से 7 किलोमीटर का घर है। देवमणि जी से उतनी नाराजगी नहीं है, इसलिए उन्होंने अब चाहे जैसे भी बनी हो, शिवपुरी से लेकर के हमारे गांव से होते हुए जो सड़क नहर के पुल पर गई है उसको बनवाए हैं। लेकिन इसको जो है वो भी नजरअंदाज किए हैं। इस सड़क को यहाँ से भी नजरअंदाज किए हैं। जी भैया, क्या नाम होगा? जी भैया, हमारा नाम सुधांशु सिंह है। मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा हूँ और हमारी शिक्षा सरस्वती शिशु मंदिर से हुई है। ये सड़क बनी थी 2011 में, जब हमारी अवस्था थी 12-13 साल। जब से मैं जानने लायक हुआ हूँ तब से ये सड़क इसी तरीके से है। बीच में 12 से 17 तक संतोष पांडे जी विधायक थे,
17 से 22 तक देवमणि जी विधायक थे, उसके बाद सीताराम जी विधायक हैं। और हम लोग जो हैं सांसद जो हमारे रहे हैं वरुण गांधी जी, मेनका गांधी जी और डॉक्टर संजय सिंह भी थे, उनके कार्यकाल में ही रोड मतलब बनी थी। अब है हमारे राम भुआल निषाद जी, ये रोड तब से नहीं बनी है और हम गांव वाले जो हैं इतने नाराज हैं कि हम वोट का बहिष्कार करते हैं। पूरे गांव वालों की तरफ से मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कोई भी नेता हमारे गांव में 2027 चुनाव में दिखना नहीं चाहिए, चाहे हमारे गांव में किसी का सुख पड़े या दुख पड़े। मैं गांव की तरफ से बोल रहा हूं, युवा हूं, हो सकता है जल्दबाजी में बोल रहा हूं, लेकिन कोई भी नेता यहाँ दिखना नहीं चाहिए। और गाँव का अगर कोई सदस्य नेता को लेके आता है तो हम उस गाँव के सदस्य का बहिष्कार करेंगे, चाहे हमारे सुख में आए चाहे दुख में आए। हम गाँव वाले सक्षम हैं, हम गांव वाले सक्षम हैं, अपने सुख में भी शामिल हो सकते हैं, दुख में भी शामिल हो सकते हैं। रोड नहीं देखिए बहुत सारे गांव के लोग हैं जिनका एक नारा है कि अगर रोड नहीं तो वोट नहीं। सड़कों की कंडीशन आप दिखा दीजिए। दादाजी आप तो सीनियर हैं, कब बनी थी ये सड़क लास्ट बार? अरे बहुत दिन 11 हो गया, 11 में बनी। तो बच्चे भी आते होंगे, गिरते होंगे फिर? अरे यहाँ 9-10 हजार की भीड़ होती है डिग्री कॉलेज लेकर इंटर कॉलेज तो प्राइमरी तक। और क्या ऐसे थोड़ो है, ऐसे नहीं है। यहाँ तमाम हजारों तो लड़कियां आती हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेकर के इंटर कॉलेज में सब। चलिए ठीक है जी। सर कहाँ के रहने वाले हैं? ग्राम सभा भरखर के, मेरा नाम अजय सिंह है। रही रोड की बात, हमारे गांव के जो बूथ अध्यक्ष थे, वरिष्ठ नागरिक होने का इन्होंने सारी परिस्थितियों से आपको अवगत करा दिया है। योगी जी से हम लोग अपील करते हैं इस बात को संज्ञान में ले। और सीताराम वर्मा, सीताराम वर्मा, हाँ वही क्या श्रोताराम वर्मा हो गए हैं। इनका मतलब कोई मतलब भरखरे गांव के ऊपर ध्यान ही नहीं है। और एक बार 2 बार का मैं तो 20 बार मिला, दोनों कहा हाँ ठीक है, कंप्यूटर में हो रहा है, आपका हो जाएगा। बताइए, ये सब चीजें हैं। और हम योगी जी से जो है अपेक्षा करते हैं तुरंत इस बात को संज्ञान में ले और इस सड़क का काम अभिलंब शुरू करवाएं, जो कि इसकी दुर्दशा बहुत ही दिनहीन हो गई है। इसलिए सारे गांव की तरफ से हम अपेक्षा करते हैं कि सड़क को जो है जल्द से जल्द बनवाएं। और बहुत गांव में रोष है अगर ये सब कार्य नहीं किया गया। देवमणि जी आए थे, डॉक्टर वीरेंद्र सिंह ने पहली बार उन्होंने कहा था कि भाई इस सड़क पर ध्यान दीजिएगा, लेकिन उनकी भी बात वैसे करके चले गए आते हुए। चलिए ठीक है सर, क्या कहिएगा आप? जो है सड़कें नहीं है और आप सब बीजेपी से भी जुड़े हैं, वोट भी करते हैं, कार्यकर्ता भी हैं। जुड़ने का क्या मतलब? मैं अपनी नैतिक आवाज ना उठाएं। हम भाजपा को वोटिंग करते किस लिए करते हैं? आपने नेशनलाइज बहुत सारे काम किए, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम देश के आंगन में रहते हैं, यहाँ से जब हम कराएंगे तो सरकारें असुरक्षित हो जाएंगी। वोटर हैं हम। 2011 के बाद आज तक बनी आप रोड देख लीजिए, 3 सांसद बदल गए, 5 विधानसभा के विधायक बदल गए, उनको आंखों से दिखाई नहीं देता। और मैंने ही अपील की है गांव वालों से, तो 2027 का ये नारा होगा, रोड नहीं तो वोट नहीं। यहाँ पर डिग्री कॉलेज लेके, इंटर कॉलेज लेके, प्राइमरी लेके, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और जूनियर हाई स्कूल और पोस्ट ऑफिस, कितनी चीजें यहाँ पर हैं कि हमसे कम 2 से 3 हजार लड़के और लड़कियां डेली पढ़ने आते हैं। यहाँ से 10 गांव जुड़ा हुआ है, मुकुंदपुर, केशवपुर, गंगापुर, धरिया मऊर, ये भरखरे, इतने लोग। और यहाँ हर जात हर धर्म के लोग रहते हैं, सौतेला व्यवहार नहीं है। यहाँ से अमित भाई हैं, हमारे प्रिंस भाई हैं, शिवम भाई हैं, बीडीसी हैं, ये भाजपा के मंडल अध्यक्ष है, पूर्व कई सालों से बूथ अध्यक्ष हैं। इनका दर्द कब सुना जाएगा? एक हमारा युवा साथी जो राष्ट्रीय स्वयं सेवक से जुड़ा हुआ है, इसका दर्द कब सुना जाएगा? इनके अधिकारों का सरकार हनन कर रही है, अधिकारी सोए हुए हैं, सरकारें पैसा भर भर के दे रही हैं इनको, लेकिन अधिकारियों की जेबें भरी जा रही हैं, उनको दिखाई नहीं दे रहा है। और जब तक पब्लिक बोलेगी नहीं, तब मुझे पूर्ण विश्वास है तब तक काम होगा नहीं, जब जनता चिल्लाएगी। और मैं भी कहता, मैं सूर्या से हूँ, भाजपा कोई पदाधिकारी नहीं, उनके विचारों का समर्थन करता हूँ। जब तक इस गांव में, इसी गांव में नहीं, कई ऐसे गांव हैं जहां पर अगर रास्ता नहीं 2027 में बना, वहां जाकर मैं नेतृत्व करूंगा और कहूंगा कि आप अपने नैतिक अधिकारों खुद अपने घर में वोट मत दीजिए। कोई भी विधानसभा का विधायक, और मैं उन समाज सेवियों से भी कहता हूँ जो बड़े बड़े फॉर्च्यूनर से आ रहे हैं, 2027 की तैयारी कर रहे हैं। फॉर्च्यूनर को लेकर के आप किसको टारगेट करना चाहते हैं? सबको कर रहे हैं, जिनके जिनके पास फॉर्च्यूनर है, मैं उनको गोली दाग रहा हूँ। नाम ले ही लीजिए, वो समझ जाए, वो समझ जाएंगे, आपके माध्यम से समझ जाएंगे। मैं सबको कह रहा हूँ, चाहे मेरे कोई दक्षिणी क्षेत्र का हो, चाहे कोई उत्तरी क्षेत्र का हो, चाहे कोई पूर्वी क्षेत्र का हो, चाहे कोई पश्चिमी क्षेत्र का हो, जो ये बढ़िया लीलन के कुर्ते पहन के जो इस समय ये माला पहना रहे हैं, कोई संगठन ये संस्था बना लिया, कोई वो संस्था बना लिया, कोई कान की मशीन दे रहा, मैं उनसे कहना चाहूंगा कि वो गाँव गाँव जनसंपर्क तभी करें जब वहां
जन सुविधा हो, आने जाने की सुविधा हो, जनों की सुविधा हो, तब वो जनसंपर्क करने आए। सर कमी कहाँ रह रही है? सारी सुविधाएं होने के बावजूद कमी कहाँ हो रही है? जो अधिकारी सोए हैं, उन भांग की गोली खाकर सोए हैं। पीडब्ल्यू का जय फोन नहीं उठाता, 2 मिनट में फोन काट देता है। यदि आपकी बातों में दम नहीं है और लगा उसको कि आदमी गांव का है तो फोन का कोई मतलब नहीं है। ये तो शुरुआत हुई है, आज दूसरा दिन है। यहाँ पे धरना होगा, यहाँ पर बोर्ड लगेगा, यही नहीं, ये तो भरखरे गांव है, पूरे विधानसभा में ऐसे ही बोर्ड लगेंगे। और 2027 मैं कहूंगा भाजपा के लिए बहुत आसान नहीं है। विधानसभा के विधायक सोए हुए हैं, सांसद सोए हुए हैं, अधिकारी मौज कर रहे हैं और जनता परेशान है। जी सर, क्या कहेंगे आप? जो है मैं इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज प्रबंधक हूँ। मैं अपने खुद व्यक्तिगत पैड पे लम्हुआ में विधायक जी से मिलके इस समस्या को दे के आया हूँ। उनकी कोई सुनवाई नहीं है। अच्छा। मुख्यमंत्री पोर्टल पे कम से कम 20 बार अपना आधार कार्ड लगा के शिकायत किया हूँ, कोई सुनवाई नहीं है। डीएम के यहाँ भी लेटर मैंने रिसीव करवाया, जो रिसीविंग मेरे पास है। अच्छा। कोई सुनवाई नहीं है। पूरी तरीके से शासन प्रशासन सोया हुआ है। वो नींद से जागने की कोशिश ही नहीं कर रहा है। हम लोग चाहे जितना गटई फाड़े या कितना भी पेपर वर्क कर डाले, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं है। नहीं बनना है तो नहीं बनना है। अब जो हम लोगों से हो सकेगा जमीन पे उतर के वो कार्य किया जाएगा, जैसे भी होगा इसको रोका जाएगा। और उनकी भ्रष्टाचार, हम लोगों को ये बताना है सबको, भ्रष्टाचार किस लेवल पे चल रहा है। सीताराम वर्मा जी से बात करिए आपने स्वयं? सीताराम वर्मा से व्यक्तिगत मिलकर लम्हुआ में वो बैठते हैं, वहीं हम मिलके उनको मैं पैड से दिया हूँ, अपने लेटर पैड पे दिया हूँ। हाँ, क्या कह रहे भैया? कहते हैं अपने नींद से बनवा लीजिए। मैं 6-15 सदस्य हूँ इस गाँव का। वो कहते हैं अपने नींद से बनवा लीजिए। अबू तक से भी बोले। अच्छा, आपसे बोले थे सीताराम जी? सीताराम क्या बोले? साहब ने कहा, साफ कहे कि आप बनवा लीजिए सड़क। हम कहे कौन सा वित्तीय अधिकार हमको दिया आपने, कैसे बनवा लूं? अब इतना बड़े हम धनी मालदानी थोड़ा हैं। चलिए, बड़ी अच्छी बात निकल करके सामने आ रही है कि अगर आप जाएंगे नेता के पास, विधायक के पास, सांसद के पास कि साहब सर हमारी गांव की सड़क खराब है, आप उसको देखिए बनवाइए, तो उनका कहना होगा, आप समझिएगा, उनका कहना होगा कि जाइए आप बनवा लीजिए। तो अपनी कमाई से बनवाएंगे फिर आप, और क्या? उनके कहने का मतलब इस तरह। कहाँ पैसा मेरे पास भाई, चंदा लगा के बनाएंगे। कैसे जी जी जी। दो शब्द मैं और बोल देना चाहता हूँ। जी बिल्कुल। कि 2014 के बाद जो सरकार आई है भारतीय जनता पार्टी की, सबका साथ सबका विकास, तो सरकार अपने मापदंड पर खरी उतर रही है। विकास कहीं रुक नहीं रहा, बड़े बड़े विकास हो रहे हैं। इसको जो है पूरा हिंदुस्तान देख रहा है। लेकिन सरकार और मोदी योगी का जो है नाजायज फायदा उठा करके भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायक इस शेर की तरह सो रहे हैं एसी में, मौज मस्ती में जो है इनका जीवन कट रहा है। न कार्यकर्ताओं की सुनी जा रही है, न हम जैसे बूथ अध्यक्षों की सुनी जा रही है। हम बूथ अध्यक्षों की वो स्थिति है कि गांव में बेइज्जत हो रहे हैं, गांव में लोगों के ताना सुनने को मिल रहा है, गांव में फजीहत हो रही है। लेकिन जब कोई विधायक सांसद यहाँ आए तो तब तो हम अपनी बात रखें, ना तो कभी कोई विधायक सांसद ये कहाँ जा रहे हैं, ये जाते हैं केवल पत्तल चाटने। मेरी बात थोड़ा खरी है, क्षमा चाहता हूँ। ये पत्तल चाटने तिरही में और शादी विवाह में जाते हैं, फोटो खिंचवाने के लिए जाते हैं। और मैं हकीकत बात बोल रहा हूँ, क्योंकि हम उस पार्टी से जुड़े हैं। हमारे लिए देश प्रथम है। बिल्कुल बिल्कुल, देश प्रथम है। पार्टी उसके बाद और विधायक सांसद बात की बात है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम दलदल में फंसे रहे, हम घर से बाहर ना निकल पाए, सड़क तक न बने, इतना प्रयास करने के बाद। अफसोस की बात, ये चिंताजनक बात है, हम ही नहीं, हमारे पूरे गांव के लिए। जी तो बिल्कुल साथियों, आप देखिए तमाम सारे ग्रामीण हमारे साथ हैं। इनका एक तरह से ये भी कहना है कि अगर 2027 में इलेक्शन होगा और रोड अगर तब तक नहीं बनी, तब तक ये लोग चुनाव का बहिष्कार करेंगे। फिलहाल अब यह देखना होगा कि ये सड़क कब तक बनती है। कैमरा पर्सन जितेंद्र के साथ मैं सौरभ सरोज, सुल्तानपुर।